अपने भोजपुरी लहजे और बेबाक अंदाज से पढ़ाने वाले खान सर को आप लोग सभी जानते ही होंगे। वो यूपी और बिहार से निकल के आज पूरे देश में फेमस है। पूरे देश में वो प्रसिद्ध है खान सर के नाम से। उन्हें सोशल मीडिया पे शेरो शायरी के लिए भी खूब जाना जाता है। स्टूडेंट्स उनके वीडियो देखते ही पसंद करते हैं, साथ साथ बड़े बूढ़े भी उनके वीडियो को जमकर पसंद करते हैं और जमकर देखते हैं और लाइक करते हैं। इसीलिए उनको छोटा अब्दुल कलाम भी कहा जाने लगा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शेरो शायरियाँ करते हैं और उनकी बेबाक अंदाज से वो लहजे से वो बात करते हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं के जीवन पर चर्चा करेंगे और उनके जिंदगी में क्या क्या रहस्यमय घटना घटी जो वो आज हमारे सामने खान सर के नाम से विख्यात है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उनके जीवन के विषय के बारे में बताते हैं कि कैसे वो हमारे बीच में खान सर बन के उभर आए और उनके जीवन में वो क्या क्या कठिनाइयों से गुजर कर आज इतना ऊपर का मुकाम इस उम्र में ही हासिल कर लिए हैं। और क्या तरीका है उनका पढ़ाने का और जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, उनका वो बेबाक अंदाज उन्हें किनसे मिला, वो किससे सीखे, वो भी इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बता दो कि खान सर का जन्म 1993 ईस्वी को गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका असली नाम फैजल खान कहा जाता है। उनके पिता नौसेना में एक अधिकारी थे और उनके बड़े भाई भी नौसेना में ही काम किया करते थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन में काफी दिक्कत और गरीबी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, साथ ही वो एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके खर्चे का भार उनके पिता के ऊपर ही था। इसीलिए उनको काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। उसके साथ ही वो गरीबी के सामना करते करते ही वो मजबूत इरादे के बनते चले गए, जिससे कि आज उनकी मजबूती हमें दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ना, जो सीख हमें गरीबी और ठोकर सिखाती है, वो सीख हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं दिया जाता है। उसके बाद से वो मजबूत इरादे के बनते चले गए और हमारे बीच खान सर के रूप में जाने जाने लगे। अब उनकी बचपन की बात कर लेते हैं तो वो बचपन में बहुत शरारती और बहुत चंचल स्वभाव के थे। उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो बेबाक अंदाज से खेलते रहते थे। घर से तो निकलते थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही गिल्ली डंडा व क्रिकेट जैसे खेल वो खेलने लगते थे। उनका पढ़ाई में मन ना लगने के प्रति वो अपने गार्जियन से, अपने माँ बाप से बहुत बार डांट और मार खाई। उसके बाद से उनकी जिंदगी बदलाव आई और 9वीं कक्षा में पहुंच गए और एक दिन स्कूल गए और स्कूल से भाग गए। उसके बाद उन्हें बहुत मार पड़ा और उनकी माँ ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करो। उसके बाद से वो समझ गए और पढ़ाई के प्रति उनका एक अलग रवैया बदल गया। वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई और उनका पढ़ाई में मन लगने लगा। वो पढ़ते चले गए, अपने काम को अच्छे से करते चले गए। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक किया, इंटर किया। इंटर करने के बाद उन्होंने अपने पिता और भाई की तरह नौसेना में जाने का सोचा। नौसेना में जाने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की, लगातार मेहनत की, लेकिन उनका एग्जाम तो क्लियर हो गया, लेकिन उनका एक हाथ टेढ़ा होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो काफी निराश और हताश हुए। उसके बाद भी उन्होंने अपना पढ़ाई जारी रखा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी का एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद वो आईएएस का तैयारी करने लग गए, लेकिन जिस दिन उसका फाइनल एग्जाम था वो रात भर पढ़ाई तो किए, लेकिन सुबह सो गए। उनका उसकी वजह से एग्जाम छूट गया। वो एग्जाम सेंटर पे जा ही नहीं सके जो कि एग्जाम देते। उसके बाद उन्होंने घोर निराशा और अंधकार का सामना किया और एक दिन गंगा किनारे जाके हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि अब होगा तो होगा क्या, अब मैं क्या करूं। घर वाले भी उसे ताना देने लगे और उन्हें समझाने लगे कि तुमने क्या किया, अपने कुल का नाम डुबा दिया। उसके बाद से उनकी नई जर्नी स्टार्ट हुई। वो कहते हैं ना, जो भाग में लिखा होता है वो भाग के आता है, जो भाग में नहीं लिखा होता है वो आया हुआ भी भाग जाता है। फिर उनके दोस्तों ने हौसला दिया कि तुम एग्जाम तो क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन तुम पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट हो और कॉलेज के एक यूनियन भी रह चुके हो, उसके नाते तुम्हें एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहिए। और उन्होंने उनकी बात मान के पटना में, क्योंकि उनका पटना ननिहाल हुआ करता था, और पटना में उन्होंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किए। शुरुआती दिनों में उन्होंने 10 बच्चों से अपना कोचिंग स्टार्ट किया। उसके बाद 10 से 20 और 20 से 100 और 1000 में कब बदल गए उनको कुछ ही पता नहीं चला। लेकिन बीच में ही 2020 में कोरोना आने के कारण, लॉकडाउन लगने के कारण उनका कोचिंग सेंटर उनको बंद करना पड़ गया। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना शिक्षा का कार्यक्रम ऑनलाइन करने के बारे में सोचा।
स्टार्टिंग में उनके पास ना तो कैमरा था और ना ही स्मार्टफ़ोन था। लेकिन फिर उन्होंने एक स्मार्टफ़ोन खरीदा, उसके बाद एक गुमटी के किनारे अपना ऑनलाइन क्लास करना स्टार्ट कराया और यूट्यूब पे अपने वीडियो को अपलोड करने लगे, जिससे कि वो तेज़ी से वायरल हुए क्योंकि लॉकडाउन में सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए। उसके बाद उनका एक नया तरीका, पढ़ाने का एक नया तरीका उभर कर सामने आया और सोशल मीडिया पे इतना तेज़ी से वायरल हो गए कि आज उनके फॉलोवर्स करोड़ों में हैं। शायरी और शायरी करने का अंदाज़ और पढ़ाने का बेबाक तरीका सबको बहुत पसंद आता है। वो भारत के एक ऐसे टीचर बने जो अपने भोजपुरी लहजे से और बेबाक अंदाज से पढ़ाने के कारण फेमस हुए और एक-एक क्वेश्चन को इतना आसानी से और इतने ईज़ी तरीके से समझा देते हैं, स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन कितना भारी था। और उनको ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल देके सिखाते हैं कि उनको समझ में आ जाता है और याद भी रहता है। इसी कारण वो काफ़ी लोकप्रिय होते चले गए और आज हमारे बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं, जो कपिल शर्मा शो में जा पहुँचे हैं। साथ ही केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में भी उन्होंने अपना कदम रखा है और वो गरीब बच्चों के लिए जो आईएएस और आरपीएस की तैयारी करते थे, वो उनके महंगे फीस के होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उस फीस को घटाकर आधा से भी कम कर दिया, जिसके कारण वो लोकप्रिय होते गए और गरीबों में शिक्षा को बेहतरीन तरीके से कैसे दिया जाता है और कम फीस में कैसे सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसके वजह से वो लोकप्रिय होते चले गए और इसीलिए हमें उनकी बातों को और विचारों को ध्यान में रख के उन पे गौरव करना चाहिए। वो एहसासी एक ऐसे मुस्लिम है जो कि हिंदू और मुस्लिम के कट्टरपंथी को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और क्लियरेंस और समान रूप से सभी को अपना शिक्षा देते हैं। टीचर को हमारा सल्यूट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।